एमसीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर पहले नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, लेकिन डेट आप देख सकते हो, डेट 9 सितंबर है। डेट 9 सितंबर है, लेकिन ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर को एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ है। ये नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि इन रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशंस बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस कैंडिडेट रिगार्ड द चेंज ऑफ देयर कैटेगरी चेंज के लेकर बहुत से ऐसे जो चेंजेस के लिए मतलब बहुत से रेफरेंस एमसीसी को प्राप्त हुए हैं, वही कहना है। इट इज इन्फॉर्म दैट द डिटेल ऑफ कैंडिडेट आर प्री populated in the registration form as per the data provided by the NTA NBE in the non ठीक है editable format. Thus MCC of DGHS cannot change और edit category of any candidate। देखो यहाँ पर ये बोला गया है, कुछ बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरी पेड काउंसलिंग भी ले रखी है, और मेरे पास बहुत रेगुलर कमेंट्स, रेगुलर कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर मैंने जो है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में ठीक है जनरल कैटेगरी फिल कर दी, लेकिन मेरे पास अभी अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिला है, तो क्या मैं नीट के जो एमसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें ठीक है एमसीसी के जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें क्या मैं अब ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो भी कैटेगरी फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म में एनटी वाले में, वही डाटा एमसीसी उठाता है। जब आप अपनी डिटेल फिल करोगे वहाँ पर ठीक है रोल नंबर, तो जो डाटा होता है ना जो एनटी की एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया, वही सेम डाटा आपकी कैटेगरी वहीं से फैच की जाती है। तो इसलिए आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एनी कैंडिडेट्स हुज विशिट टू द change his her category may visit examination controlling authority, that is the NTA NBE, to change the category and revision of his her rank। देखो, अगर आपकी जो नीट के रिजल्ट में स्कोर कार्ड में जो रैंक है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिसाइड हुई है, आपने जो कैटेगरी फिल की है तो रैंक आपकी उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपकी कैटेगरी चेंज होगी तो आपकी रैंक भी चेंज की जाएगी, और आपकी रैंक चेंज होगी तो बहुत से ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे उनकी भी रैंक चेंज होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर एमसीसी का कहना है, अगर आपको अपनी कैटेगरी को चेंज कराना है तो आप एनटीए के जो कंट्रोलिंग एग्जामिनेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे विजिट करें, और अपनी कैटेगरी के साथ साथ आप अपनी रैंक को भी चेंज कराएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं एक लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर एक बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का था, हैंडीकैप बच्चा था। ठीक है, बाई मिस्टेक वो एससी पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन उसने एससी फिल कर दिया बाई मिस्टेक नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में एनटी की वेबसाइट पर। लेकिन अब उसको रियलिटी बताई कि उसको एम्स दिल्ली कॉलेज मिल जाता अगर वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट वहाँ पर पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट कर देता एनटी के फॉर्म में। लेकिन वो बाई मिस्टेक जिसने फॉर्म भरवाया ठीक है कैफ़े वाले से, वहाँ पर उसने पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट नहीं किया, पीडब्ल्यूडी नो कर दिया। अब उस बच्चे को कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला, जबकि उस बच्चे ने भी पेड काउंसलिंग भी ले रखी थी। इस साल भी बहुत केसेस आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। जो आपने कैटेगरी एनटी के फॉर्म में करा है वही कैटेगरी आपकी एमसीसी के जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आएगा। ठीक है, बाकी का आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो मेरी पेड काउंसलिंग भी ले सकता है, मैं आगे आपको बता देता हूँ। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा, फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। स्टेट ऑल इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्यूमेंट बॉन्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनना, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस, लास्ट राउंड तक सपोर्ट, केवल 2,499 रुपये में। ठीक है, 2,499 रुपये में आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि मेरा एक डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अभी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है मेरा। वो डिस्काउंट ऑफर में आप लोग जो है 1,500 रुपये, केवल 1,499 रुपये में आप मेरे को पेमेंट करने के बाद मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है 15 सितंबर तक डिस्काउंट वैलिड रहेगा। 15 सितंबर से पहले जो बच्चा ले लेता है वो 1,499 रुपये मेरी पेड काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपको फिर से 2,499 रुपये का ऑफर होगा। इस नंबर पर आपको पे करना है, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेमेंट के बाद। ठीक है, बाकी की जो अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर